किया है, थोड़ा सा इसका चिंतन करें। इसके बाद शांति पाठ होगा, समापन होगा। ये जो यज्ञ आदि किए जाते हैं ये कोई नई क्रिया नहीं है, नया कार्य नहीं है। परमात्मा ने जब से सृष्टि बनाई है तब से ही परमात्मा ने सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। जब भगवान कृष्ण की गीता हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। अर्जुन, उस प्रजापति परमात्मा ने इस सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। अनेन प्रसवस्वध्वम एव इष्ट काम दुखु। और तू भी अपना प्रत्येक नया कार्य इस यज्ञ से करेगा तो इष्ट काम दुखु, तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो यह सृष्टि के आदि से जो है चला आ रहा है, हमारा कर्म है। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े लोग हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञों को किया। इसके साथ ही साथ शास्त्रों ने दैनिक यज्ञ का विधान किया है और इस यज्ञ की परंपरा मध्यकाल में लुप्त हो गई। चली तो सही पर उसका बिगाड़ आ गया। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इसका रूप बदल दिया और नारी जाति को और शूद्र जाति को, इतर जातियों को ब्राह्मणों ने यह कहकर के मना कर दिया कि केवल और केवल ब्राह्मण को ही यज्ञ करने का अधिकार है, ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। इसलिए मध्यकाल में ये लुप्त हो गया। यज्ञ जो शब्द है आपने देखा होगा पुराने समय में और आज तक, ये जो है जब महिलाएं अपने किचन में, रसोई में खाना बनाती थीं, बुढ़ी जो माताएं होती थीं, आज भी जब सर्वप्रथम खाना बनता था तो एक रोटी अवश्य किसी गाय के लिए जो चंदिया के रूप में रखते थे उसे रखती थी, और उससे पहले जो है अग्यारी के रूप में करते थे। आज भी करती हैं महिलाएं, माताएं। अग्यारी शब्द जो है यज्ञ का ही अपभ्रंश है। टूटते टूट से यज्ञ से अग्यारी बन गया और वह रूप यह जो है आ गया। इसलिए यह कहना चाहता हूं मैं कि ये प्राचीन समय से चलाया हुआ हमारा कर्म है, इसे रोजाना करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इसका अर्थ क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए। इसके 3 अर्थ शास्त्रों ने किए: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, देवता कौन होता है, आज हमने समाज में उसे बताने का प्रयास कोई नहीं करता है। अपना कार्य करके उल्लू सीधा करके लोग चले जाते हैं। देवता कौन होता है, जो देता है। और देवता जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ होते हैं और एक चेतन होते हैं। जड़ देवता होते हैं जो स्वयं कोई क्रिया नहीं करते हैं, जैसे अग्नि है, ये जड़ देवता है। वायु है, ये जल देवता है। जल है, ये जड़ देवता है। ये पृथ्वी है, ये जड़ देवता है। ऐसे ही चेतन देवता कौन है, चेतन देवता 5 होते हैं। सर्वप्रथम सबसे बड़ा देवता कौन होता है, माँ होती है। सबसे बड़ा संसार में ईश्वर के बाद अगर कोई देवता है तो वो कौन है, माँ है। इसलिए सबसे बड़ा देवता माँ को कहा। और दूसरा देवता चेतन में कौन है, पिता। और तीसरा देवता कौन है, आचार्य, जिसे गुरु कहते हैं, जो ज्ञान देता है, वो तीसरा है। और चौथा देवता होता है अतिथि, जो आपके दरवाजे पर कोई आता है तो वो देवता होता है। और 5वां देवता होता है पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। ये 5 चेतन देवता होते हैं। तो इस यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की जो प्रक्रिया है, ऋचाएं हैं, वो हमें ये समझाने का प्रयास करती हैं। तो हमने सबसे पहले जो ईश्वर प्रार्थना के मंत्र बोले थे, हिरण्यगर्भ श्यामा वर्तताग्रे, अर्थात परमात्मा तो निराकार है, उसको किसी ने देखा नहीं है, परंतु वह सारे संसार को अपने गर्भ में थामे हुए, गर्भ में रखता है। हर व्यक्ति पर वो नजर रखता है, 84 लाख योनियों को वो देखता है। ठीक उसी प्रकार साकार रूप में अगर कोई देवता है तो माँ है, क्योंकि परमेश्वर के बाद गर्भ में कौन रखता है, माँ ही तो रखती है। और माँ अपने बच्चे की एक एक धड़कन को, एक एक क्रिया को जानती है, देखती है। इसलिए माँ को सबसे बड़ा देवता कहा गया है।
तो जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है उससे पहले अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। देवता है क्योंकि वो देता है, माँ ने हमें जीवन दिया है, सर्वप्रथम धरती पर माँ ही तो लाई है हमें, तो इसलिए हम माँ की पूजा करें। दूसरा पिता है, पिता भी देवता है, वो हमारी रक्षा पालन पोषण सब करता है, इसलिए वो देवता है। तीसरा जो गुरु है वो देवता है, परंतु आज गुरु जो है दर्जनों के भाव में बिक रहे हैं। आज ऐसे गुरु हैं जो परिवारों को तोड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। गुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना अज्ञानता है। गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र कान में देते हैं और ये कहते हैं कि भाई किसी दूसरे को पता लग गया तो फिर तुम्हारा गुरु मंत्र बेकार है। तो गुरु मंत्र तो वो होता है जो सबके सामने दिया जाता है, जो हमें प्रकाश देता है। गुरु कौन होता है? गुरु शब्द जो है वो कहते हैं अज्ञान को, रू कहते हैं दूर करने को। जो अज्ञान को दूर करता है वो गुरु है। मान लीजिए कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है वो गुरु होता है, और वो गुप्त ज्ञान दे तो बताओ उससे कैसे क्लास का कल्याण होगा। तो गुरु वो होता है जो हमें ऐसे गुरु मंत्र दे, ऐसा हमें कार्यकलाप बताए, ऐसा हमें ज्ञान दे जिससे कि हमारा स्वयं का और हमारे परिवार का और हमारा अड़ोस पड़ोस सबका जो है कल्याण हो। तो इसलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। और तीसरा और चौथा है अतिथि। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा आर्यावर्त की रही है कि यहाँ पर महिलाएं सायंकाल तक ये प्रतीक्षा करती रहती थी कि कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आए, और शाम तक अगर कोई अतिथि नहीं आता था तो अपने को अहोभाग्य समझती थी। हमारा आदर्श वाक्य लिखा रहता था अतिथि देवो भव। वो अतिथि देवो भव हुआ करता था। परंतु आज अतिथि के रूप में बहुत पाखंडी लोग घूमते हैं, वेश बदल करके घूमते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कर देते हैं। अतिथि भव की परंपरा में ही तो सीता का हरण हुआ था। आप जब रामायण काल में जाएंगे, त्रेता युग में जाएंगे, तो किसी प्रकार से रावण ने वेश बदल करके अतिथि का रूप लेकर के ही तो भिक्षा का रूप लिया था, क्योंकि माताएं अतिथि का कभी अपमान नहीं कर सकती थी। लक्ष्मण अवश्य कह के गए थे, परंतु सीता इस रूप में कि अतिथि का अपमान होगा तो वो जो है उस मर्यादा को तोड़ करके बाहर गई और रावण ने उसका अपहरण कर लिया। तो इसलिए हमें अतिथि को देखते हुए जो विद्वान हो, सदाचारी हो, नैतिकता से युक्त हो, ऐसे अतिथि का हमें धन से, भोजन से, वस्त्र से, वाणी से सबका सत्कार करना चाहिए। और पांचवा जो अतिथि बताया जाता है वो पति और पत्नी है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे एक रथ होता है, गृहस्थ रूपी रथ है, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अगर पूछा जाए तो 4 पहियों में कोई छोटा बड़ा होता है। अगर एक पहिया भी जो है गलत हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। उनमें इतना प्रेम, इतना साकिल होना चाहिए जिससे कि दोनों परस्पर मिलकर के अपनी गृहस्थ रूपी जीवन को पार करें। परस्पर पत्नी के लिए पति से बढ़कर संसार में और कोई देवता नहीं होता है। शास्त्रों को आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो पत्नी से बढ़कर संसार में और कोई पति के बढ़कर कोई देवता नहीं है। परंतु आज हमने उसको भी तोड़ दिया। आज ऐसे ऐसे अखाड़े और गुरु बन गए हैं जो पत्नी से, महिलाओं से घर में गुरु मंत्र दे करके ये कहते हैं कि तुम दान करो, आप किसी अंग का दान करो। जब पिता पाणिग्रहण संस्कार में पति को हाथ पकड़ाता है और संपूर्ण उसे पति के समर्पण करता है पिता अपनी बेटी को, तो हम गुरु को कैसे किसी अंग का दान दे सकते हैं? और अगर किसी अंग का दान देंगे तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो मर्यादा है वो उसी समय खंडित हो गई, कट गई। इसलिए पति से बढ़कर के और कोई देवता नहीं हुआ करता है। तो ये हम जो है इससे सीखते हैं कि इन 5 देवताओं का जिस घर में सम्मान होता है, आदर होता है, वहीं स्वर्ग हुआ करता है। स्वर्ग कोई स्थान विशेष का नाम नहीं, जैसे कि कोई स्वर्ग का नाम ले दिया कि स्वर्ग तो 7वें आसमान पर है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई गोलोक धाम में है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग तो अवस्था विशेष का नाम है। जैसे कोई परिवार है आपका, महावीर जी का परिवार है,
पति पत्नी में प्रेम है, माता पिता का आदर होता है, देवरानी जेठानी प्यार से रहती हैं, बच्चे आपस में लड़ते नहीं हैं, तो देखने वाला बैठेगा आएगा तो जो कहेगा जी महावीर जी का गृहस्थ तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो है अवस्था विशेष का नाम है। और जहां माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ननद जेठानी लड़ रहे हैं, बहू सास एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं, तो चलता चलता व्यक्ति भी ये कह जाएगा भाई यहाँ तो नरक हो रहा है। तो स्वर्ग जो है अवस्था विशेष का नाम है। अन्न पुराना घी नया हो सतवंती नार, और चौथे पीठ त्वरंग की स्वर्ग निशानी चार। तो ये स्वर्ग की निशानी हुआ करती हैं। मैले तन कापड़े सिर पर मैले बार, तन पर मैले कापड़े सिर पर मैले बार, और देना हो कर्जा घना हो कलिहारी ना। तो ये जो नरक है वहां पर। तो इसलिए ये सारी चीजें को इस यज्ञ के माध्यम से बताया जाता है। दूसरी चीज, अब इसका देव पूजा का दुश्मन कौन है? कैसे व्यक्ति देव पूजा नहीं कर पाएगा? अहंकार के द्वारा। जिस जीवन में अहंकार आ जाता है ना, जब व्यक्ति ये सोचने लगता है भाई मेरे पास तो बड़ा धन हो गया, मेरे पास तो बड़ी विद्या हो गई, मैं विद्वान हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा पद आ गया, मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, तो वो व्यक्ति देव पूजा से हटने लगता है, उसे तिरस्कार, उसे अभिमान होने लगता है, तो वो देवताओं की जो है अपमान करने लगता है। और जिस जीवन में अहंकार आ जाएगा तो उसे पता नहीं लगता है और वो फिर ऊपर से नीचे गिरने लगता है। इसलिए हमें अहंकार से बचना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है? दो चीज पाप हैं संसार में मनुष्य के लिए, हमेशा याद रखो। एक तो आलस्य और एक अहंकार। जिस जीवन में आलस्य और प्रमाद आ जाएगा और जिस जीवन में अहंकार आ जाएगा, वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता है। बढ़ेगा तो दिमाग से नीचे आकर के गिर जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है, जहां मैं है ता हर नहीं, ता हर है मैं ना है, और प्रेम गलियत साकरी ता मैं दो न समाए। जो मैं करता है वो बकरी का गला काटा जाता है, और मैं ना, जो मैना होती है वो सबको पसंद होती है, वो कहती है मैं ना, मैं नहीं हूं। अर्थात इदन्नमम की भाव 17 बार अभी आपने इसमें इदन्नमम कहा है। और इदन्नमम का अर्थ क्या होता है? मेरा नहीं है। आपने जितना जीवन में कमाया है, जितना आपने प्राप्त किया है, उसे उस भाव से जो है बरतो, उस भाव से प्रयोग में लाओ कि ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे परमात्मा का है। अगर इस प्रकार से जियोगे, इस प्रकार से भाव रखोगे, तो आपके अंदर अहंकार कभी आ नहीं सकता। इसलिए इदन्नमम का भाव रखो। आज अखंड रामायण के पाठ होते हैं, हम राम का न जाने कितनी बार राम राम करते रहते हैं, परंतु राम और भरत के जीवन में, उन चारों भाइयों के जीवन में कितना बड़ा इदन्नमम था। राम तो कहते हैं एक चक्रवर्ती साम्राज्य को, चक्रवर्ती साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य होता है, सारे विश्व पर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। तो राम तो ये कहता है कि ये मेरा नहीं, भरत ये तुम्हारा है, क्योंकि पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है। उधर भरत कहता है कि नहीं भाई, ये मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने तुम्हें पहले उत्पन्न किया है, तुम्हें बड़ा बनाया है। और इधर भरत कह देता है, उधर राम कह देता है, दोनों एक चक्रवर्ती सम्राट को ठोकर मार देते। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, और इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। तो ये इदन्नमम का भाव जब हमारे जीवन में समा जाता है तो वहां देव पूजा हुआ करती है। अपने से बड़ों का हमेशा व्यक्ति सम्मान करता है, अपने से बड़े विद्वान का, अपने से बड़े धनवान का, अपने से बड़े आयु वाले का व्यक्ति सम्मान करता है। और जो सम्मान करके चलता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल इनकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए देव पूजा को कभी परिवार से हटाना नहीं। आपके रहते रहते आज आप यजमान बने हैं, इस देव पूजा, इसको यज्ञ को किया है, तो आपके रहते इस ग्रस्त में कभी भी
अपनी माता पिता अतिथि आचार्य इनका अपमान नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात है देव पूजा संगतिकरण। संगतिकरण कहते हैं किसको? संगठन को, कि आप मिलजुल करके संगठन बना करके चले, भाई भाई से लड़े नहीं। जैसे मैं अभी बोल रहा था, जैसे कि अभी ये लकड़ी अलग थी, घी अलग था, सामग्री अलग थी, तो इसे हम यज्ञ नहीं कह सकते थे। जब घी ने अपना बलिदान दिया, जब सामग्री ने अपना आम मिटाया, लकड़ियों ने अपना मिटाया और सब मिलकर के बने, तो उसमें से सुगंधी आने लगी और वो यज्ञ का रूप ले लिया। ठीक उसी प्रकार जब सब परिवार संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है जैसे इसमें से खुशबू आती है, वैसे ही आपके परिवार के जीवन से खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगेगी कि अमुक परिवार तो बहुत मिलजुल करके आगे बढ़ रहा है। इसलिए संगठन की भावना को कभी मत तोड़ना। और संगठन का दुश्मन कौन है? जैसे देव पूजा का दुश्मन था क्या अहंकार, ऐसे ही संगठन का दुश्मन है स्वार्थ। जहां जीवन में स्वार्थ आ जाएगा तो वहीं संगठन टूट जाएगा। और स्वार्थ आने पर बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, राष्ट्र बिखर जाता है, क्योंकि स्वार्थ है। इसलिए हमने प्रार्थना में क्या कहा? स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। तो हम जो है इस भावना से बनाएं। और तीसरी बात कहा है दान देना। व्यक्ति को जीवन में ज्यादा से ज्यादा देने वाला बनना चाहिए और कम से कम लेने वाला होना चाहिए। जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा आप जो दान करोगे, ये परमात्मा की प्रत्येक सृष्टि के पदार्थ को देखो, एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो दान न कर रहा हो। अच्छा, नदी बह रही है, बताओ स्वयं जल पीती है कि दूसरे को पिलाती है? पेड़ जो है छाया दूसरे को देते हैं या स्वयं को देते हैं? पेड़ जो है फल देते हैं वो दूसरे को देते हैं या किसको देते हैं? गाय भैंस भेड़ बकरी ये दूध देती हैं, किसको देती हैं? पृथ्वी में से जो कुछ भी आप प्रयोग करते हैं प्रातः से लेकर सायंकाल तक, प्रत्येक पदार्थ को पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी दे रही है, स्वयं तो नहीं ग्रहण कर रही है। सोना है, चांदी है, लवण है, लोहा है, इस्पात है, डीजल है, पेट्रोल है, खनिज है, जितना भी कुछ है सब इस धरती माँ की कोख से निकल रहा है, वो बांट रही है। इसलिए हमें कभी भी कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। दान का दुश्मन कृपणता है, कंजूसी है। इसलिए हमें निरंतर बांटते रहना चाहिए। बैतरणी नदी कहते हैं ना, कि बैतरणी नदी पार अगर कोई मरता है तो पौराणिक पंडित ये कहते हैं कि भाई बैतरणी नदी को पार कराओ बुजुर्गों से। तो बैतरणी नदी आप नक्शा देखिए, विश्व के भारत के नक्शे में बैतरणी नदी कोई नहीं है। बैतरण नदी क्या है? बैतरण शब्द वितरण से बना है और वितरण कहते हैं बांटने को। जो ज्यादा से ज्यादा दान देता है, बांटता है, वही बैतरणी नदी से पार हो जाता है। इसलिए ये तीन अर्थ होते हैं। अब ये आपको ये कह सकते हैं कि आपने इतना घी जलाया, इतनी सामग्री जलाई, इससे क्या लाभ हुआ? संसार में जड़ जीव जैसे चेतन देवताओं में मां से बड़ा देवता कोई नहीं है। इन सारे देवताओं का, जड़ देवताओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि में एक ऐसा गुण है कि इसमें जो पदार्थ डालोगे वो कई गुना होकर के सौरमंडल में जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे अभी आपने घी डाला तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये जल करके नष्ट हो गया, परंतु ये नष्ट नहीं हुआ, इसका कई गुना बढ़ा करके जो है सारे उसमें फैला दिया। जीवन में अगर आपको एक क्षण वायु न मिले तो आप जिंदे रह जाओगे? नहीं रह पाओगे। और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए तो नहीं रह पाओगे। तो ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है, ये ऑक्सीजन हमें देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को खाती है और ऑक्सीजन देती है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करें, आप हम सब घर गृहस्थ के बैठे हैं, आप जो है कितनी मिर्च खा लेते हो? आपके किचन में, रसोई में मिर्च रखी रहती है, हर व्यक्ति खाता है, परंतु एक मिर्च को लेकर के कभी आग पर डाल करके देखना, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि उस अग्नि का ये गुण है कि उस मिर्च को कितना गुना
बांट दिया। इसी प्रकार से इसमें जो घी डाला है उसका कितना सहस्र गुना करके सारे वायुमंडल में फैला दिया। जिस जगह पर वायु और जल शुद्ध रहेंगे वहां पर व्यक्ति निरोग रहेगा। आज कोरोना चल रहा है और कोरोना से बचने के लिए टीके और आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, परंतु जिस घर में दैनिक यज्ञ होता है, हवन होता है, वहां कोरोना नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें वही साकल, जैसे आप शक्कर मिलाइए, इसमें नीम गिलो मिलाइए और डाल करके आप इसका दैनिक यज्ञ करिए, तो वहां पर सारे कीटाणु जो है मर जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाता है। अभी आपने इस बंद अपने जो है घर में यज्ञ किया है, परंतु अड़ोस पड़ोस में भी इसकी महक और सुगंध जाएगी और वातावरण जो है शुद्ध होगा। जो गंदी वायु है ये जो है हट जाएगी और शुद्ध वायु का वातावरण बन जाएगा। इसलिए सामग्री में जो भी पदार्थ डाले जाते हैं वो कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए डाले जाते हैं। इसलिए हमें इन यज्ञों को करने का प्रावधान किया गया है।